नमस्कारः। संस्कृत अनुशिक्षणे भवतां स्वागतम्। नवमकक्षायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकं शेमुषी शेमुषी पाठ्यपुस्तकस्य तृतीयपाठस्य अनुशिक्षणम्। तृतीयः पाठः वर्तते सोमप्रभम्। सोमप्रभम् इति पाठस्य पाठपरिचयः। प्रस्तुत पाठ प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी द्वारा रचित प्रेक्षण सप्तकम नामक नाट्य संग्रह से संपादित कर लिया गया है। यहाँ दहेज प्रथा के निंदनीय रूप का उल्लेख किया गया है। अपनी माता की रक्षा के लिए बालिका सोमप्रभा द्वारा किया गया प्रयास विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अयं नाट्यांशः नाटकं नाटकस्य अंशः कश्चन भागः। तु नाटके पात्राणि भवन्ति। अस्मिन् नाट्यांशे त्रीणि पात्राणि सन्ति। प्रथमं पात्रं बालिका सोमप्रभा, द्वितीयं पात्रं विमला सोमप्रभायाः माता, तृतीयं पात्रं श्वश्रुः विमलायाः श्वश्रुः। एतेषां त्रयाणां पात्राणां संवादरूपं पाठ्यांशं वयमद्य पठामः। ततः प्रविशति करतलाभ्यां चक्षुषी मार्जयन्ती पंचवर्षदेशीया बालिका सोमप्रभा। विमला: अये जागरिता, त्वरस्व तावत्, परिहीयते विद्यालयगमनवेला। सोमप्रभा: अम्ब, अद्य न गमिष्यामि विद्यालयम्। विमला हस्तेन सोमप्रभां गृहीत्वा: अये किमेतत् कथयसि? विद्यालयस्तु गन्तव्य एव प्रतिदिनम्। सोमप्रभायाः प्रस्थानम्। श्वश्रुः: विमले, अयि दुष्टे, कुत्र मृतासि? कियतः कालात् शब्दापयामि। विमला सकरुणं निशम्य: इयं मम श्वश्रुः सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनैराक्षिपति माम्। उच्चैः स्वरेण: अम्ब, इयमागच्छामि, किं करणीयम्? परिक्रामति। ततः प्रविशति साटोपं कोपं निरूपयन्ती श्वश्रुः। विमला: अम्ब, किमादिशसि? श्वश्रुः विडम्बयन्ती: किमादिशसि? किम् इदानीमपि महादेव्याः प्रभातकालो न संजातः? विमला: प्रातःकालिकं कार्यजातमेव सम्पादयामि। श्वश्रुः: प्रातःकालिकं कार्यजातं सम्पादयसि? इदानीमपि चायपेयस्य नास्ति कापि कथा। तव पिता आगत्य साधिष्यति किं चायम्? येन
काकिणी अपि न दत्ता। इदानीम् अस्मिन् पाठ्यांशे व्याकरणांशान् पश्यामः। तत्रादौ सन्धियुक्तपदानि कानि सन्ति इति पश्यामः। किमेतत्, किं धन् एतत्, विद्यालयस्तु, विद्यालयः धन् तु, मृतासि, मृता धन् असि, सदैव, सदा धन् एव, कटुवचनैराक्षिपति, कटुवचनैः आक्षिपति, इयम् आगच्छामि, इयम् आगच्छामि, किमादिशसि, किं धन् आदिशसि, किम् इदानीमपि, किं धन् इदानीं धन् अपि। इदानीं वयं प्रत्ययान्तपदानि पश्यामः। तत्र आदौ जागरिता, जाग्री धन् कृत धन् टाप्। अत्र प्रत्ययद्वयमस्ति, कृत धन् टाप्। मृता, मृ धन् कृत धन् टाप्। अत्रापि प्रत्ययद्वयं, कृत टाप् च। निशम्य, नि धन् शं धन् ल्यप्। अत्र नि इति उपसर्गः, ल्यप् इति प्रत्ययः। इदानीं शब्दार्थान् पश्यामः। ततः उसके पश्चात प्रविशति, प्रवेश करती है, करतलाभ्यां हाथों से, चक्षुषी दोनों आंखों को, मार्जयन्ती साफ करती हुई अर्थात मलती हुई, पंचवर्ष देशीया 5 वर्ष आयु वाली बालिका लड़की, सोमप्रभा। अये अरे, जागरिता जाग गई, त्वरस्व शीघ्रता करो, तावत तब तक, परिहीयते बीत रही है, विद्यालय गमन वेला विद्यालय जाने की वेला अर्थात विद्यालय जाने का समय बीत रहा है। अम्ब, हे माता, अद्य आज, न नहीं, गमिष्यामि जाऊंगी, विद्यालयम विद्यालय को, हस्तेन हाथ से, सोमप्रभाम सोमप्रभा को, गृहीत्वा पकड़कर, अये अरे, किमेतत् यह क्या, कथयसि कह रही हो, विद्यालयस्तु विद्यालय तो, गंतव्य एव जाना ही चाहिए, प्रतिदिनम प्रतिदिन। सोमप्रभायाः, सोमप्रभा का प्रस्थानम प्रस्थान निकलना। श्वश्रुः सास सासुमा। विमले अयि दुष्टे, कुत्र कहाँ, कुत्र कहाँ, मृतासि मर गई, कियतः कितने, कालात समय से, शब्दापयामी बुला रही हूँ। विमला सकरुणम निशम्य करुणा के साथ सुनकर, इयं यह मम मेरी, श्वश्रुः सास सदैव सदा ही, मर्मघातिभिः हृदय को चुभने वाले, कटुवचनैराक्षिपति कड़वे वचनों से ताने मारती है,
माम मुझको, उच्चैः ऊंचे स्वर से, अम्ब हे माता, इयमागच्छामि मैं आ रही हूँ, किम करणीयम क्या करना है, परिक्रामति घूमती है, ततः उसके बाद, प्रविशति प्रवेश करती है, साटोपम गर्व के साथ, कोपम क्रोध, निरूपयन्ती करती हुई, श्वश्रुहु सास, विमला, अम्ब हे माता, किमादिशसि क्या आदेश है, श्वश्रुहु सास, विडंबयन्ती डांटते हुए, किमादिशसि क्या आदेश है, किम इदानीमपि, किम क्या, इदानीम अब, अपि भी क्या अब भी, महादेव्याः महादेवी का, प्रभात कालो प्रभात काल प्रातः काल, न नहीं, संजातः हुआ, विमला, प्रातः कालिकम प्रातः काल का, कार्यजातमेव कार्य ही, संपादयामि कर रही हूँ, श्वश्रुः सास, प्रातःकालिकं प्रातःकाल का, कार्यजातमेव कार्य ही, संपादयसि कर रही है, इदानीम अब, अपि भी, चायपेयस्य चायपान की, नास्ति नहीं है, कापि कोई भी, कथा बात, तब तेरा पिता बाप, आगत्य आकर, साधयिष्यति बनाएगा, किम क्या, चायम चाय, ये न जिसने, काकिनी एक कौड़ी, अपि भी न नहीं, दत्ता दी। अब हम पाठ्यांश का सरलार्थ जानेंगे आरंभ से। उसके बाद 15 वर्ष की सोमप्रभा नामक लड़की हाथों से दोनों आंखों को मलती हुई प्रवेश करती है। विमला, अरे उठ गई तो शीघ्र करो, विद्यालय जाने का समय बीत रहा है। सोमप्रभा, माँ आज विद्यालय नहीं जाऊंगी। विमला हाथ से सोमप्रभा को पकड़कर, अरे यह क्या कह रही हो, विद्यालय तो प्रतिदिन ही जाना चाहिए। सोमप्रभा प्रस्थान करती है। सास, विमले, अरे दुष्टे, कहाँ मर गई, कितने समय से बुला रही हूं। विमला करुणा के साथ सुनकर, यह मेरी सास सदा ही हृदय को दुख देने वाली कड़वी बातों से मुझे ताने मारती रहती है। ऊंचे स्वर से, माँ मैं आ रही हूं, क्या करना है, घूमती है। उसके बाद गर्व के साथ क्रोध करती हुई सास प्रवेश करती है। विमला, हे माँ क्या आदेश है। सास डांटते हुए, क्या आदेश है, क्या अभी भी महादेवी की सुबह नहीं हुई। विमला, प्रातः काल का ही कार्य ही कर रही हूं। सास, प्रातः काल का ही कार्य ही कर रही है, अभी तक चाय पान की कोई कथा नहीं। क्या तेरा बाप आकर चाय बनाएगा क्या, जिसने एक कौड़ी भी नहीं दी। इस प्रकार यह सरलार्थ है। एवं अस्माभिः अद्य
एषः पाठ्यांशः पठितः, यत्र शब्दार्थाः, व्याकरणांशाः, सरलार्थश्च आसीत्। इदानीम् अस्मिन् पाठ्यांशे आधारितः अभ्यासः गृहकार्यरूपेण वयं कुर्मः। तावता धन्यवादः। पुनः मिलामः।